पहले तो अभ्रक कहां से प्राप्त होता है माय डियर, कोई आपसे पूछ ले तो पैगमाइट नामक आग्नेय चट्टानों से, पैगमाइट नामक आग्नेय चट्टान से अभ्रक प्राप्त होता है। पैगमाइट नामक आग्नेय चट्टानों से अभ्रक हमें प्राप्त होता है, पैगमाइट नामक आग्नेय चट्टानों से। अच्छे से लिख देता हूं मैं नाम, पैगमाइट नामक आग्नेय चट्टानों से अभ्रक प्राप्त होता है माय डियर, पैगमाइट नामक आग्नेय चट्टानों से अभ्रक प्राप्त होता है। आपको पूछ ले कोई बायोटाइट क्या है, तो बायोटाइट भी अभ्रक ही माय डियर, हल्के गुलाबी रंग का अभ्रक, हल्के गुलाबी रंग का जो अभ्रक है, हल्के गुलाबी रंग का अभ्रक पैगमाइट नामक आग्नेय चट्टानों से जो प्राप्त होता है। और बायोटाइट क्या है, हल्के गुलाबी रंग का अभ्रक। मस्कोविट या रूबी अभ्रक जो है सफेद रंग का अभ्रक, रूबी अभ्रक या मस्कोविट, ये सफेद रंग का अभ्रक होता है माय डियर। पहले क्लास में अच्छे से करवाया गया माय डियर, पहले क्लास में अच्छे से करवाया गया। यस और नो, पैगमाइट नामक आग्नेय चट्टानों से, इग्नियस रॉक से ये प्राप्त होता है। पैगमाइट, द रॉक्स नेम्ड पैगमाइट, दीज आर द इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। बायोटाइट जो होता है हल्के गुलाबी रंग का अभ्रक होता है, रूबी अभ्रक या मस्कोविट सफेद रंग का अभ्रक होता है माय डियर। अभ्रक को भारतीय खनन व्यवसाय का, भारतीय खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा भी कहते हैं, भारतीय खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा भी कहा जाता है माय डियर, भारतीय खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा भी, क्योंकि भारत में 20 खानों से लगभग, भारत में 20 खानों से लगभग 50% अभ्रक हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसे भारतीय खनिज व्यवसाय का बीमार बच्चा भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, राजस्थान में रूबी अभ्रक मिलता है। भारतीय खनिज व्यवसाय का बीमार बच्चा भी कहा जाता है अभ्रक को, क्यों? क्योंकि 20 खानों से ही लगभग 50% अभ्रक हमें प्राप्त हो जाता है भारत में। क्लियर? अभ्रक का भंडारण और वितरण की अगर बात करें माय डियर, बहुत पुराने से डेटा है, नए डेटा इतने अपडेट नहीं हुए हैं। अभ्रक उत्पादन और भंडारण, सभी को याद है माय डियर, अभ्रक में आप उत्पादन और भंडारण, आरएजे याद रखेंगे, आरएजे बस बिल्कुल। राजस्थान, उत्पादन राजस्थान सर्वाधिक करता है पिछले कुछ वर्षों में, आंध्र प्रदेश और झारखंड। और भंडारण की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला है ना, सभी को याद है, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में, अरोमा से याद किया था अपन ने, अरोमा, अरोमा एक सुगंध को कहते हैं ना, अरोमा एक सुगंध को कहते हैं, तो अभ्रक की अरोमा, अरोमा एक सुगंध को कहते हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, अरोमा से याद किया था अपन ने, अरोमा, अभ्रक की अरोमा, अभ्रक की अरोमा, अभ्रक की सुगंध है ना, अभ्रक की अरोमा क्या होता है, सुगंध होता है, तो अभ्रक की अरोमा। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये भंडारण है। उत्पादन में राजस्थान टॉप पे है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड। अभी आगे का डेटा मुझे मिला नहीं है, 20-21 का डेटा मैं आपको दे रहा हूं, इसके आगे का डेटा वेबसाइट पे मिला नहीं। हाँ, फिर बिहार का नंबर है, यहां फिर बिहार का नंबर आता है। तो अरोमा याद रखें, अभ्रक की अरोमा, सुगंध, अभ्रक सुगंधित पदार्थ एक मान के चले, तो अभ्रक की अरोमा। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र। उत्पादन में तो राजस्थान, राज्य याद रखना आपको, राजस्थान याद रखना माइंड, राजस्थान से आपको राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड। क्लियर होगी बात? अब अभ्रक का वितरण देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। कितना टाइम हो गया मैं चेक कर लेता हूं, 1 घंटे से ऊपर गया अपना, ये 4 मिनट में खत्म करेंगे। 1 घंटे से ऊपर चली गई है माय डियर क्लास, जल्दी से खत्म करते हैं। अभ्रक का उत्पादन देख लेते हैं, सॉरी वितरण, वितरण देख लेते हैं अभ्रक का। जल्दी बताएगा कोई मुझे अभ्रक का वितरण, वितरण माय डियर अभ्रक का। पहले तो आंध्र प्रदेश से शुरू कर लेते हैं अपन, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में देखिए नेल्लौर, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर से सबसे उत्तम किस्म के अभ्रक का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में नेल्लौर, क्लियर, नेल्लौर। फिर आपने विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी पहले पढ़ा था मैग्नीज में, तो विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा। विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा।
तमिलनाडु में माय डियर कोयम्बटूर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर माय डियर, तमिलनाडु का कोयम्बटूर। माय डियर यहां पर बिहार और झारखंड में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिहार, बिहार और झारखंड में थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड में बिल्कुल अभ्रक की एक बहुत बड़ी पेटी है। भारत की सबसे लंबी जो अभ्रक की पेटी है आपको बिहार और झारखंड राज्यों में विस्तृत मिलेगी। बिहार में तो आप देखेंगे कौन कौन से, भाग गया, गया कहां गया था, भागलपुर गया मुंगेर, भागलपुर गया मुंगेर, भागलपुर मुंगेर गया, भागलपुर मुंगेर गया। और बांका जिला, बांका जमुई, जमुई बांका जमुई नवादा, बांका जमुई नवादा। और झारखंड में आप देखेंगे हजारीबाग कोडरमा, हजारीबाग कोडरमा, हजारीबाग और कोडरमा जिले, हजारीबाग और कोडरमा, हजारीबाग कोडरमा, हजारीबाग कोडरमा, धनबाद, गिरीद, ये कुछ जिले हैं जो कि फेमस हैं, ये कुछ जिले हैं। अभ्रक लेकर भाग गया, अभ्रक लेकर भाग गया का मुंगेर, तो भागलपुर गया मुंगेर, भागलपुर मंगा गए, बांका जमुई नवादा, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, भागलपुर मुंगेर गया याद रख लेंगे बहुत है, भागलपुर मुंगेर गया याद रख लेंगे बहुत है। फिर झारखंड में हजारीबाग कोडरमा याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कोडरमा माइंस का संबंध किससे है, आपसे कोडरमा माइंस का संबंध पूछ ले तो कोडरमा मतलब माइका, कोडरमा मतलब माइका, माइका मतलब अभ्रक, समझ गए बात को। कोडरमा, कोडरमा मतलब मां, मां मींस माइका, माइका का मतलब भी तो अभ्रक होता है। तो कोडरमा माइंस किसके लिए जानी जाती है, अभ्रक के लिए फेमस है। कोडरमा माइंस जो है अभ्रक के लिए फेमस है झारखंड में, हजारीबाग और कोडरमा जिलों में इसका विस्तार है कोडरमा माइंस। तो कोडरमा, कोडरमा माइका, माइका मींस, माइका मींस अभ्रक, याद कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे। और एक हिमाचल प्रदेश में भी आपको मिलता है, किन्नौर में, हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है वो भी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से भी आपको अभ्रक की प्राप्ति होती है। राजस्थान में बता दीजिए जल्दी से, कोई बताएगा राजस्थान में कहां कहां मिलता है, राजस्थान में बताइए। भीलवाड़ा, अजमेर, देखिए राजस्थान के ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे भीलवाड़ा, अजमेर, और भी पढ़ा होगा आपने, टोंक, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, उदयपुर। और भीलवाड़ा में बड़ा फेमस आप देखेंगे दांतड़ा, भूनास, जहाजपुर, 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 दांतड़ा, भूनास, जहाजपुर। उदयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा राजस्थान में, दांतड़ा, भूनास, जहाजपुर। रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है राजस्थान से, ठीक है। ये मिनरल्स देखिए, एक तो 3 घंटे की क्लास थी पहले यूट्यूब पे, आज 1 घंटे में अपने कंप्लीट किया मिनरल्स को। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको कुछ पूछे जाने, कुछ पूछ सकती है आरपीएससी। अब अगर पूछ लिया तो माय डियर ये मान लीजिए फिर कोई नहीं कर पाएगा, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। फिर अगर पूछ लिया तो इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ता है ना, इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ता है इंडियन ज्योग्राफी में। उम्मीद यही है कि यहां से हमारा क्वेश्चन बैठे, यहां से हमारा क्वेश्चन बैठे। समझ में आई बात। मिनरल्स हमने कर लिए हैं, मिनरल्स हमने कर लिए हैं, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। क्लियर, जल्दी से एक बार आ जाइए।